बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इससे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग वाइट, मतलब कि अंडे की जर्दी निकाल के सफ़ेद अंडा जो है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसके बाद मेरे पास है एस्ट्रो सॉस। एस्ट्रो सॉस जो है आपको मार्केट से आराम से अवेलेबल होगी, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। आधा टीस्पून हम इसके अंदर वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये देखिए, अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करके हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अपना ऑयल गरम रख देंगे, फिर हम इसको फ्राई कर देंगे। देखिए, मैंने ऑयल जो है ना गरम रखा हुआ था, मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैरिनेट की हुई मेरी चिकन मैंने इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये देखिए, अलग अलग डालिएगा, इकट्ठी मत डालिएगा। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, फिर ये चिपक जाएंगी और फिर आपको खोलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं सारी चिकन इसके अंदर ऐसे ऐड कर लूँगी। ये देखिए हमारी चिकन, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो रही है। बस अब इसको सारे को फ्राई करके और फिर मैं आपको इसको हम निकाल लेंगे। इसको 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। देखिए, ये फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए, अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है ऑयल आधे कप के करीब, और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। आधा चम्मच अदरक का, सॉरी लहसुन का आधा चम्मच हमारा जाएगा इसके अंदर अदरक का। ये देखिए, इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अपना प्याज ऐड कर लेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने इस तरीके से कटिंग की है, ठीक है, और मैंने ये 2 प्याज लेके उसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा प्याज को हम छोटे करेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज हल्के से थोड़े से फ्राई हो गए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्ची, और शिमला मिर्ची मैंने 2 लेकर उसकी भी पतली पतली सी उसकी कटिंग कर ली है, लंबी सी। ये देखिए इस तरीके से, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची भी अपनी लेके बीच से कट करके इस तरीके से डाल दी। शिमला मिर्ची मैंने 2 अदद ली है, और जो हरी मिर्ची है वो मैंने तकरीबन 3 अदद लेकर उसको बीच से कट कर दिया। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। हो गया हमारी शिमला मिर्ची सौते। अब मैं इसके अंदर हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। 2 हरे प्याज लेकर मैंने उसके पीछे से इसके अंदर ऐड कर दिए कटिंग करके पतली पतली, और इसी के साथ हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे और इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारे मसाले नीचे लगे ना। जिसमें से मैं आधा चम्मच नमक, सिंपल नमक है ये, 1 चम्मच टेबल स्पून की मेजरमेंट है सफ़ेद मिर्ची, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल पिसी मिर्च। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और इससे ये होगा कि हमारे मसाले नीचे लगेंगे भी नहीं। देखिए, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली मेल्ट सॉस बाज़ार से आपको मिल जाएगी, वो ऐड करेंगे। ये देखिए, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से, और इसी के साथ हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे, और फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर हॉट सॉस यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ मैं इसके अंदर 1 चम्मच गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये टेबल स्पून की मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। फिर से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर अपनी जो स्पैगेटी है, नूडल्स हैं, वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने फुल पैकेट एक बॉईल कर लिया था, और चिकन मेरी तकरीबन थी 3 पाव के करीब।
देखिए अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका लुक आया है। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा प्याज और ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसका फ्लेम करेंगे ऑफ और मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन चाउमीन रेडी हो गया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।